वाशिंगटन में मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान की आज भी अहम मसरूफियात। कुछ ही देर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेओ से करेंगे मुलाकात। इमरान खान शाम 7 बजे यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करेंगे। 9 बजे यूएस न्यूज़ एडिटर्स के साथ खाने की दावत में शिरकत करेंगे। रात 1 बजे महकमा ख़ारजा कमेटी अरकान और 2 बजे पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमती काविशों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए पाकिस्तान से जुड़ी काविशों को सपोर्ट करना चाहिए। जब जरूरत हुई हमेशा तामीरी तनकीद करते रहेंगे। उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। दौरे अमरीका में वज़ीर आज़म की काविशों की सपोर्ट करके बिलावल भुट्टो ने पुख्तगी का सबूत दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जाएगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शेरी रहमान बोली, इस सतह के दौरे का खैर मकदम ऐसे ही होता है, मगर बाहर जाकर जेल में डाल देंगे वाली बातें जेब नहीं देती। दावत तो लामोहाला होनी थी। खुदारा हम सफ़े मातम बिछ गई है, आप कहते हैं दावत कर रही की है। ट्रंप के बयान ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। मसला कश्मीर के हल की इतनी वाज़ेह ख्वाहिश पहले नहीं देखी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, इमरान ट्रंप मुलाकात 3 घंटे जारी रही। बड़ी अच्छी और खुलकर बातें हुई। अमरीकी सदर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन फिर से बढ़ाने पर आमादा हैं। उन्होंने कहा, पाक अमरीका बाहमी तिजारत नाकाफी है, 20 गुना बढ़नी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर को मुतनाज़ करार देना ही पाकिस्तान की जीत है। अमेरिका की सालिसी की पेशकश को मानते हैं और आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर से मुलाकात के नतायज से भारतीय मीडिया पागल हो चुका। फिरदौस आशिकवान की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोली, पाकिस्तान से मुतालिक आलमी मनफी बयानिए का खात्मा हो गया। अमेरिका खित्ते में थानेदार नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान से मिलकर अफगान मसला हल करना चाहते हैं। वहां फौज की तादाद भी कम कर रहे हैं। सदर ट्रंप की गुफ्तगू। इमरान खान बोले, अफगान तालिबान को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार कर लेंगे। पाकिस्तान जो वादा करेगा इसे निभाएगा। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की भी मुलाकात हुई। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी को रिहा किया जा सकता है। इमरान खान का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। सदर ट्रंप साफ को शख्स हैं। तालिबान को अफगान हुकूमत का हिस्सा बनकर अवाम की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान में मुग़वी 2 अमरीकी और 1 ऑस्ट्रेलवी से मुतालिक 48 घंटों में अच्छी खबर आ सकती है। कप्तान ने वाशिंगटन में सजाया मैदान। अब न्यूयॉर्क में भी जलसे का प्लान। नईम उल हक कहते हैं, वज़ीर आज़म सितंबर में जनरल असेंबली इजलास के मौके पर बड़ा जलसा करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी ने वज़ीर आज़म को जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। मोदी की ट्रंप को कश्मीर पर सालिसी की पेशकश बड़ा इंकशाफ है। इमरान खान भारत, ईरान और अफगानिस्तान से मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। नाज़रीन, आपको इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदरूनी मनासिर दिखाए जा रहे हैं। बराह रास्त ये मनासिर हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी सदर की दावत पर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका में मौजूद थे। आपको बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर ही ये दौरा किया जा रहा है। इमरान ट्रंप मुलाकात में 92 न्यूज़ की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग। अमरीकी सदर भी 92 न्यूज़ की रिपोर्टर की तारीफ किए बगैर ना रह सके। बोले, आप जैसे 1-2 रिपोर्टर अमरीका में भी होने चाहिए। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने
पाक अमरीका ताल्लुकात, मसला कश्मीर और बलोचिस्तान में भारतीय दखल अंदाजी पर सवालात किए। Therefore, I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बरतानिया में भी तब्दीली आ गई। बोरिस जॉनसन नए वजीर आजम होंगे। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने जॉनसन को वजीर आजम नामजद कर दिया। कल हलफ उठाएंगे। 12,153 अरकान ने बोरिस के हक में राय दी। 46,656 अरकान ने जेरेमी हंट को वोट दिए। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के नए सरबराह भी बन गए। बोरिस जॉनसन के इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑपोजिशन की रेक्विजिशन पर सेनेट का इजलास आज हुआ और शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर बहस का एक नकाती एजेंडा था। नून लीग के राजा जफरुल हक ने कहा कि कायदा नंबर 218 के तहत बहस में शामिल नहीं होना चाहते। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाए। उधर चेयरमैन ने पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग अफसरान का ऐलान कर दिया। सितारा अयाज, अहमद खान, शाहजेब शामिल। NA-205 के ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद बख्श महर और PTI के हिमायत याफ्ता अहमद अली महर में कांटे का मुकाबला। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में रुकावट बनने पर हलीम आदिल शेख, दुआ भुट्टो और अली नवाज महर को हल्के से निकालने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में मरीम नवाज की जानिब से रैली। पुलिस ने 2000 अफराद के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात में इंतशार फैलाने, रोड ब्लॉक करने समेत 8 दफात शामिल। मुकदमात में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह की अहलिया और दामाद समेत दीगर रहनुमा और कारकुन नामजद। जज अरशद मलिक वीडियो केस। वफाकी हुकूमत ने कमीशन बनाने की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से 3 हफ्ते में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। जजेस ने अरशद मलिक के कंडक्ट, मुजरिम के घर जाने और रिश्तेदारों से मुलाकातों पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऑडियो वीडियो मिक्स करने का मतलब है असल मवाद नहीं दिखाया गया। शवाहिद का जायजा लेकर हाई कोर्ट ही नवाज शरीफ को रिलीफ दे सकती है। ANF ने राना सना को कसूरवार करार दे दिया। साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ 15 किलो हेरोइन बरामदगी का चालान अदालत में पेश। लीगी रहनुमा के खिलाफ दफात 9C, 15 और 17 के तहत केस दर्ज किया गया। मुरीद अब्बास कत्ल केस में ड्रामाई मोड़। मुल्जिम आतिफ जबान के इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। कहा वो अपना केस लड़ेगा। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर मुल्जिम आतिफ जबान का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा वो टायर्स का बिजनेस करता है। मुरीद अब्बास के भाई को उसने मियांवाली में टायरों की दुकान खोल कर दी थी। हसन अब्दाल के गांव फतेह जंग में जमीन का तनाज़े 4 जाने ले गया। पहले मुखालिफिन की फायरिंग, नायब कासिद समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। गर्द और नायब कासिद यासिर अमजद नामी शख्स की जमीन की निशानदही कर रहे थे। बाद में फायरिंग करने वाले ने खुदकुशी कर ली। साहिवाल के निजी स्कूल में 17 साला तालिबा की पुरअसरार मौत। वरसा ने इल्जाम लगाया कि फाइजा को जहर देकर कत्ल किया गया। 2 घंटे तड़पती रही लेकिन कोई अस्पताल नहीं लेकर गया। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए GHQ अस्पताल मुंतकिल। कराची में अब असातिज़ा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का असातिज़ा पर लाठी चार्ज। 10 से ज़ायद को हिरासत में ले लिया।
कौमी हॉकी चैंपियनशिप में बद इंतजामी की बदतरीन मिसाल। अब्दुल सत्तार इथी हॉकी स्टेडियम में खेलने के लिए आने वाली टीमों का बुरा हाल। खिलाड़ियों के लिए बिजली है न पानी, रिहाइश के लिए भी नाकस इंतजामात, रात सड़क पर गुजारी, थके हैं, मैच कैसे खेलें, खिलाड़ियों की शिकायत।